एक दाफा का जिक्र है कि शहर नूर में एक बहुत ही अजीब और पुरअसर किला था। उस किले को लोग सोने का जेल कहते थे। कहते हैं कि ये जेल किसी जमाने में सिर्फ चोरों और कतिलून को कैद करने के लिए बनाई गई थी, मगर वक्त के साथ साथ इसमें ऐसी अजीब चीजें होने लगें जो इंसान के बस से बाहर थीं। किले की दीवारें सोने की तरह चमकती थीं, लेकिन उनकी चमक इंसान के दिल में खौफ डाल देती। दिन के वक्त किला सोने की रोशनी में जगमगाता और रात के वक्त चांद की रोशनी उसे और भी रोशन कर देती। शहर के लोग कहते थे कि जो भी इस जेल में कैद होता है उसे कभी दोबारा दुनिया का आसमान नसीब नहीं होता। शहर में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान बेइंतहा होशियार और हिम्मत वाला था, लेकिन उसका दिल बहुत नरम था। उसे सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं आता था। जब उसने सोने के जेल के किस्से सुने तो उसने सोचा कि ये सब अफसानाएं हैं और असल में कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन एक रात शहर में एक अजीब वाकया हुआ। बाजार के बीच से एक छोटी लड़की गायब हो गई। लोगों ने देखा कि चन्नी रात में एक सोने का दरवाजा खुला और लड़की उसमें समा गई। लोग भाग कर गए, मगर किसी ने उसे बचाने की हिम्मत ना की। अयान का खून गर्म हो गया। उसने फैसला किया कि वो इस राज को खोल कर रहेगा। अगली रात अयान अकेला ही जेल की तरफ चल दिया। रात बहुत खामोश थी, सिर्फ हवा चल रही थी। जैसे ही वो किले के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा सोने का था, लेकिन उससे निकलने वाली रोशनी आंखों को अंधा कर देती थी। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां बहुत सी कैद खाने थे और हर कैद खाने में सिर्फ परछाइयां कैद थीं। ये परछाइयां इंसानों की थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। हर परछाई की आंखों में अंधेरा था। एक परछाई ने अयान को देखकर कहा, वापस चले जाओ, वरना तुम भी हमारी तरह परछाई बन जाओगे। लेकिन अयान रुका नहीं। उसने कहा, मैं उस लड़की को बचाने आया हूं जो कल रात यहां गई थी। जेल के बीच में एक बड़ा सोने का तख्त था। उस तख्त पर एक भूतनुमा शख्स बैठा था जिसका नाम जरकून था। जरकून असल में कदीम जमाने का राजा था जो हमेशा जिंदगी जीना चाहता था। उसने एक जादू किया था जिससे जो भी इंसान जेल में आता उसकी रूह निकालकर परछाई बन जाती और जारकून की जिंदगी बढ़ जाती। वो लड़की भी वहां एक कैद खाने में थी, मगर उसकी रूह अभी तक पूरी तरह परछाई नहीं बनी थी। अयान ने जरकून से मुकालमा किया, अगर तू असल में राजा था तो तू लोगों का रक्षक होना चाहिए था। तू उनका खून क्यों पीता है? जरकून हंसकर बोला, जिस इंसान को जिंदगी की तलाश होती है वो किसी और की कुर्बानी से ही जीता है। अयान ने अपना दिल मजबूत किया और एक लोहे की तलवार उठाई जो कैद खाने के करीब पड़ी थी। तलवार देखकर परछाइयां चीखने लगें, जैसे उनमें से कुछ याद आ गया हो। ये असल में वो तलवार थी जिससे पहले लोग जरकून को मारने आए थे, लेकिन वो खुद परछाई बन गए। अयान ने उस तलवार से जरकून पर वार किया। हर वार के साथ जरकून चीखता और उसकी सोने की चमक धीमी होने लगती। परछाई लोग जोर जोर से पुकारने लगे, बस कर, ये तलवार उसे तबाह कर देगी। आखिरकार अयान ने एक बहुत बड़ा वार किया और जरकून धराशायी हो गया। जैसे ही वो गिरा, उसका सोने का तख्त टूटकर धूल बन गया। जेल की दीवारें गिरने लगीं। परछाई लोग एक एक करके रोशनी में तब्दील हो गए और उनकी रूहों को आजादी मिल गई। वो लड़की भी आजाद हो गई और अयान के पास आ गई। लेकिन जैसे ही सब आजाद हुए, जेल खुद जमीन में समा गया। बस एक आवाज आई, हर इंसान के अंदर एक सोने का जेल है जो उसकी हिर्स और खौफ से बना है। अगर उसे तोड़ना हो तो हिम्मत और सच्चाई की तलवार उठानी पड़ती है। अयान ने लड़की को उसके घर पहुंचाया। शहर के लोगों ने उसे हीरो करार दिया, लेकिन अयान के दिल में हमेशा ये बात बस गई कि असल का सोने का जेल इंसान के अंदर होता है जब वो हिर्स, खौफ और अंधेरे में कैद हो जाता है। और इस तरह सोने का जेल का किस्सा शहर नूर में एक दास्तान बन गया जो आज भी लोगों को सुनाई जाती है।